हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये फोर्थ वीडियो है आपकी। इसमें जॉर्ज कोलिया और एक दो टॉपिक और हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जॉर्ज कोलिया की बात करें। जॉर्ज कोलिया से दोस्तों 4 स्टेज है ओनली इस टॉपिक में। 4 स्टेज में से क्वेश्चन आता कैसे है, जैसे कि 4 स्टेज दे दी आपकी, वो हमने याद कर ली, अच्छे से समझ ली। समझने के बाद अब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी जॉर्ज कोलिया की स्टेज है। एक तो 4 ऑप्शन दे देगा, 3 तो जो गलत होंगे आंसर, एक होगी सही, जो आपकी जॉर्ज कोलिया की वाली स्टेज में से कोई सी एक स्टेज होगी। ठीक है, एक तरीके का ये हो गया आपको पूछने का। एक हो गया कि इनमें से जॉर्ज कोलिया के अनुसार उसकी स्टेजेस का क्या क्रम है। जैसे कि पहली स्टेज दे दी सीक्वेंस में, फिर दूसरी, उसके बाद फिर तीसरी, फिर फोर्थ यानी चौथी दे दी। इस तरीके से क्या आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसी तरीके से 4 ऑप्शन देगा दोस्तों। इस प्रकार वो 4 ऑप्शन में आपको क्रम, जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, उस सीक्वेंस को याद रखना है और फिर उसी सीक्वेंस को यहां पर दोस्तों देखना है कि क्या सीक्वेंस है इसकी स्टेजेस का। बस यदि आपने दोस्तों स्टेजेस को अच्छे से समझ लिया, सीक्वेंस अच्छे से समझ लिया, तो चीजें क्या है दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब क्या है, स्टेजेस के बारे में हम जानते हैं। स्टेजेस कौन सी स्टेज है, वो 4 आपका क्या है। सबसे पहली स्टेज समस्या को समझना। अब दोस्तों क्या है, जॉर्ज कोलिया ने बताया है कि कोई समस्या है, बच्चों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करी। बच्चे के सामने कोई समस्या है, उसकी प्रस्तुत करी। कोई टीम है बच्चों की। अब बच्चों के सामने समस्या को समझना है। सबसे पहले बच्चों को क्या है, समस्या को समझना है कि समस्या है क्या। अब समस्या का हल करने के लिए, अब यदि आपके सामने कोई समस्या है, जैसे कि अब आपके सामने समस्या क्या है, अब है आपका सीटेट का एग्जाम। अब सीटेट का एग्जाम क्या है, एक तरीके से आपका इसका पास करने एक समस्या है। अब सबसे पहले आप इसके लिए रणनीति क्या अपनाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एक प्लान बनाओगे, यानी कि एक योजना बनाओगे। योजना क्या बनाओगे, अपने पढ़ने की रणनीति बनाओगे। अब क्या है, योजना के बाद जब आपकी, दोस्तों एक मिनट रुको, ठीक है। अब क्या है कि योजना बनाओगे, आप एक प्लान बनाओगे कि आपको कितना रूटीन से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अब योजना बना ली आपने। अब योजना का क्या है, अब बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक उसको दोस्तों फॉलो नहीं करोगे आप। फिर क्या है, उसका संचालन करोगे। क्या दोस्तों, उसका संचालन करोगे। संचालन करने के बाद जब आप 1-2 दिन आप पढ़ लेंगे, फिर दोस्तों क्या है, उसको आप फिर से जांचेंगे कि जो हमने रूटीन बनाया है अपना सीटेट के पास करने की, जो हमारे सामने समस्या है एक सीटेट, उसको पास करने की, एक समस्या को पास करना है, उसको फिर दोस्तों जांचेंगे उसी हिसाब से कि इस जो हमने रणनीति बनाई है, जो प्लान बनाया है हमने, क्या इसे दोबारा जांच लेंगे कि क्या इससे पास हो जाएगा हमारा सीटेट का एग्जाम। यदि हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाता है, हमारे जो फिर हमारे अंदर की अंतरात्मा कहती है कि हम ठीक है, हमारा जो रूटीन है, जो प्लान है, वो सक्सेसफुल है इस टाइम, तो वो क्या है, आपका सफल हो जाएगा, आपका सीटेट का एग्जाम हो जाएगा। बस इसी चीज को समझकर, समस्या आपके सामने आई, समस्या को समझना है, सीटेट का एग्जाम को फोकस रखो अभी समझने के लिए थोड़ी देर के लिए। फिर क्या है, आपने क्या योजना बनाई। योजना बनाना, योजना बनाने के बाद फिर क्या है, योजना का फिर आपने क्या है, उसको फॉलो करा, योजना का संचालन करना। योजना का क्या करा दोस्तों, आपने संचालन करा। अब मैंने बताया संचालन, योजना बना लिया आपने, योजना का संचालन कर लिया, यानी कि योजना को आप फॉलो कर रहे हैं। अब फॉलो करने के बाद जब आप 1-2 दिन आपने उस चीज को, योजना को, समस्या को हल करने के लिए आपने जो रणनीति अपनाई, संचालन कर रहे हैं आप। अब फिर क्या दोस्तों, आप ऐसा तो है नहीं कि आप अब पढ़ते जा रहे, अब आपको ये पता है नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही भी है नहीं है। अब फिर क्या करना है,
योजना को जांचना है। क्या दोस्तों? योजना को दोस्तों राइटिंग के लिए कुछ भी कमेंट मत करना, राइटिंग में आपके लिए समझाने के लिए कर रहा हूं। योजना को जांचना है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपकी 4 स्टेज जॉर्ज पोलिया के, जो मैं आशा करता हूं कि मैंने बिल्कुल सीटेट का एग्जांपल देकर ये चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। अब चलते दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में, मैं आपको इसको रब कर देता हूं। एक नए टॉपिक है दोस्तों, आज कोशिश करते दोस्तों 1-2 दिन में फिर आपका जो नेट पेडागोजी वो जड़ से खत्म हो जाए, फिर अन्य किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी को लेकर चलते हैं। अब चलते दोस्तों, अरे तो दोस्तों साथ के साथ आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, मापन। क्या दोस्तों? मापन एक नया टॉपिक है। अब मापन ये किसी ना तो मनोवैज्ञानिक का नाम है ना किसी चीज का नाम है, बस एक मापन एक टॉपिक का नाम है जिसको आप ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं। अब मापन से भी दोस्तों सीक्वेंस में वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे अलग सीक्वेंस से अलग कोई भी क्वेश्चन मापन से नहीं पूछा जाएगा। अब सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस वही वाला सीक्वेंस जिसे मैं बताता आया हूं कि मापन, अगर हम किसी चीज को माप रहे हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो सीक्वेंस का सीक्वेंस जो होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का। क्या दोस्तों? जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, सबसे पहले हम क्या है, किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या है? अब कंपैरिजन की मेरे पास में एक मार्कर ये रहा, उसके बाद दूसरा है कहीं एक पेंसिल है दोस्तों। अब ये पेंसिल है, अब इनके बीच में कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन आपके मोटे पतले के हिसाब से हो, इनके कलर के हिसाब से हो, इनके हाइट के हिसाब से हो, कुछ भी हो सकता है कंपैरिजन। अब माप रहे हैं तो मापने में क्या है, इनकी हाइट के रूप में हमें कंपैरिजन करना है, किसकी हाइट बड़ी है। तो इस तरीके से क्या है, चीजें आपके समझ में आई होगी। सबसे हमें कंपैरिजन करना है, फिर उसके बाद में हमें जो प्रयोग करना है वो नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर। स्टैंडर्ड मेजर। अब ये नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर क्या है कि जो बिना स्टैंडर्ड मेजर है, जो बिना सत्यापित जो मापन है, जैसे कि हम अंदाजा लगा लेते हैं अपने हाथ का, ये क्या है कि नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर है। ये प्रमाणिक तौर पर सत्य नहीं है किसी भी, ना तो स्केल के हिसाब से, कुछ भी नहीं है। इससे क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब जहां कहां पर है पेंसिल दोस्तों, जैसे मैं पेंसिल की बताऊं। अब नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर, अब हम यदि इनकी हाइट के मामले में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हम नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर का प्रयोग करेंगे। हमने देखा कि इस पेंसिल को मार्कर के साइड में रखा, इसकी जो हाइट है पेंसिल की वो कम से कम 2 उंगलियों के बराबर है। ये क्या हो गई, हमने किससे मापा, अपनी उंगलियों से ही नाप लिया इसको। वो क्या हो गया, नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर। अब इसको मापने के बाद, यानी कि हमने इस चीज से मापा जो सत्यापित नहीं है तौर पर, फिर करना है हमें दोस्तों एक नई चीज का प्रयोग। यहां पर नॉन था, यहां पर रखना है दोस्तों यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर। दोस्तों लिख लेना इसको। अब क्या करना है, जो यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर, पहले नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर था, अब है यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर। एसटी लिख दे दोस्तों, लिख लेना स्टैंडर्ड मेजर। अब यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर क्या है, जो दोस्तों प्रमाणिक तौर पे सत्य है, जैसे कि आपका स्केल हो गया, आपके इंच टेप हो गई, इस तरीके से क्या है जो आपके सत्यापित हुई चीज है, अब उनसे मापेंगे हम। जैसे कि मेरे पास में फिलहाल स्केल नहीं है, ना ही कोई इंच टेप वगैरह है, तो फिर हम दोस्तों इसको ऐसे साइड में रखने के बाद हम फिर इसको क्या है किसी स्केल वगैरह से मापेंगे। फिर इसकी एक्यूरेट जिससे वैल्यू निकल जाए वो क्या है, आपकी यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर। एक्यूरेट वैल्यू निकल जाएगी, कितने सेंटीमीटर पेंसिल बड़ी है, कितने मीटर बड़ी है, तो वो क्या आ गया दोस्तों आपके यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर। यानी कि सबसे पहले हमने कंपैरिजन करा, फिर नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर का प्रयोग करा,
फिर करा है दोस्तों हमने यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर, यानी प्रमाणिक तौर पे जो सत्ता होती है जिससे एक्यूरेट वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में 3 होगा दोस्तों, फिर है लास्ट का आपका डेवलपिंग। डेवलपिंग दोस्तों वही वाला है, विकास वाला, विकसित वाला, DEVLOPIN, डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट। अब क्या है दोस्तों, हमने नॉन का प्रयोग करा, यूजिंग का प्रयोग करा, जिससे एक्यूरेट वैल्यू निकल जाएगी। एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी आपकी इस वाले से। जब एक्यूरेट वैल्यू निकल जाएगी तो तब क्या होगा, एक विकसित जो हमारा डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो विकसित हो जाएगी। अब हमने मापने के बाद वो क्या है, जैसे कि कुछ भी है, कितने भी सेंटीमीटर है, वो क्या है आपकी एक डेवलप हो चुकी है स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये मापन की एक थ्योरी है जिसमें सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि इनका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या है याद रखना है आपको, कंपैरिजन, नॉन यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर, यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर, डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट। 4 चीजें हैं, आपको बिल्कुल चारों की चारों आपको याद हो जाएगी। कोशिश करना है इस चीज को इंग्लिश में याद रखने की, क्योंकि जब भी पेपर आएगा ऐसा नहीं है कि हिंदी के बच्चे हो आप तो हिंदी में ही चीजों को याद रखें। कुछ चीजें आपको हिंदी की बजाय इंग्लिश में याद करने में आसानी होती है, क्योंकि पेपर जब भी आएगा इस तरीके से आता है, यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो या इंग्लिश के, पेपर दोनों बाइलिंगुअल आता है। तो क्वेश्चन हो गया फर्स्ट यहाँ पर भी यही बिल्कुल डिट टू डिट यही क्वेश्चन होगा, हिंदी में यहाँ पर इंग्लिश में। तो चीजें आसान तब होगी जब आप साइड में जाके इसको इंग्लिश में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है इसका। तो चीजें हिंदी के शब्द थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए याद करने में प्रॉब्लम होती है उनको, इसलिए मैंने इस चीज को इंग्लिश में लिखा ताकि आपके टॉपिक क्या आसानी से कवर हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बिल्कुल 2 टॉपिक को अच्छे से कराया। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट में एक बार मेरे कहने से एक बार यस लिख दो। अगर यस लिख दोगे तो दोस्तों मेरी भी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे चीजें को मैं आपके साथ में साझा करूं, अच्छे से टॉपिक को आपको समझाऊं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।